नमस्ते बच्चों। आज हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहाँ पर हमें अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है यहाँ पे देखेंगे हम। जैसे हम मल्टीप्लाई करना है, एग्जांपल के साथ देखें 15 मल्टीप्लाई 135। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जब प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दिया होगा क्लास 6 में, तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही दिखाना है। स्कूल के एग्ज़ाम में बच्चे कई बार सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि उन्हें मार्क्स पूरे इस पे नहीं मिलेंगे, इस पे ज़ीरो मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि आपने क्लास 6 में जब प्रॉपर्टी लिखी है तो प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना। अगर ये मेथड आपने किया तो ये आपका काट के ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके ही, सिलेबस में दे रखा है तो प्रॉपर्टी यूज़ करके ही आपको सम को सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप स्प्लिट कर लेंगे नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि आपने छोटी क्लास में भी सीखा हुआ है कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है नंबर। सो 135 को आप स्प्लिट कर लें 100 प्लस 30 प्लस 5 और मल्टीप्लाई करें। कैसे करते हैं? तीनों से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई ऑल दीज थ्री नंबर। सो 15 मल्टीप्लाई 100, 1500। बहुत ईजी है। 15 मल्टीप्लाई 30, 15 की टेबल 3 से आप 3 टाइम्स पढ़े और ज़ीरो लगा दें। 15 टाइम्स 5 75। अब तीनों को ऐड कर देंगे आप, तीनों ही नंबर्स को। सो आंसर आ गया आपका। सो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ही आप 6th में करना है। 27 मल्टीप्लाई 98। आप जब नंबर को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि नंबर स्प्लिटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर तो 135 था तो हमने इससे स्प्लिट किया। अब यहाँ देखिए 98 है। सो आपको लग रहा है कि 98 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 100 माइनस 2, क्योंकि वेरी क्लोज टू 100। फिर वही प्रॉपर्टी सेम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी करनी है आपको। 27 को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के साथ। सो 2700 एंड माइनस साइन यहाँ है तो माइनस लगाएंगे। 27 मल्टीप्लाई 2 54। आपने जब सॉल्व किया सो आपने माइनस किया ही नहीं तो माइनस करके आपका आंसर इमीडिएटली आ गया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 197 मल्टीप्लाई 342। आप देखिए ये भी नंबर क्या है, वेरी क्लोज टू 200। सो आप इसको स्प्लिट करें। आपको नंबर को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि कैसे स्प्लिटिंग करनी है ना, क्योंकि 3 तो क्लोज है, ये 3 तो कम पड़ रहा है 200 से, तो आपने 3 माइनस करके लिख दिया। फिर सेम थिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 342 मल्टीप्लाई 2 करके आप क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे 2 ज़ीरो। सो आपने जब मल्टीप्लाई किया 342, इट मेक्स 684 और 2 ज़ीरो लगा दिया, शॉर्टकट। मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई आप हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। सो यहाँ पर क्या नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका नंबर आ गया 1026, है ना। ठीक है, अब माइनस कर देंगे। सो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है 67374, है ना। ओके, अब चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये नंबर जो है यहाँ पर देखिए, ये आपका ऑलरेडी एक्सपैंड फॉर्म है। तो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, एक जैसा है दोनों में, प्लस के आगे प्लस के पीछे दोनों ही ग्रुप में। आप देखिए नंबर कौन सा कॉमन है। आपने क्या देखा, 397 इज कॉमन बोथ साइड्स। सो इसे आप कॉमन ले लेंगे, इसे आप बाहर ले लेंगे। सो आपने लिखा 397 मल्टीप्लाई, क्योंकि 397 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 397 को कॉमन लिया और जो नंबर्स दोनों बचे उन्हें, यहाँ पे क्या बचा 7 ले लिया आपने, प्लस प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे एंड 3। सो देखिए 397 मल्टीप्लाई 10। सो आंसर आपका आ गया 3970, है ना इजी। अब ऐसे आप करते 3 ऑपरेशंस करना होता, यहाँ प्रॉपर्टी से आपका फटाफट काम हो जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक फास्ट सॉल्व करने के लिए हमने प्रॉपर्टी सीखा हुआ है। ओके, यहाँ देखें, यहाँ पर माइनस है, लेकिन माइनस के पहले आप देख रहे हैं कि 2 तो है, लेकिन माइनस के राइट में एक ही नंबर है। लेकिन आपने देखा कि माइनस के आगे
जो नंबर है वही नंबर सेम माइनस के पीछे भी है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 828 इज कॉमन, सो मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे क्या बचा 101 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ 1 बचता है, वहाँ 1 रिमेनिंग रहेगा, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो लिख लें 1, है ना। अगर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपने देखा कि 828 मल्टीप्लाई 101 माइनस 1, सो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 828, और यहाँ माइनस किया तो आपने 100 हो गया, सो 82800। ठीक है, आइए आगे। यहाँ देखिए नंबर्स, आपने देखा कि यहाँ साइन जो है मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो आपको तुरंत आएगा दो तरह के साइन, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद द सब्ट्रैक्शन, है ना। तो ये आपको देख के लग रहा है। अच्छा, आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस के जो पहले है एक नंबर तो कुछ है मिलता जुलता सा, है ना। 4970, यहाँ पर 497 ही है सिर्फ, और यहाँ पर है, तो आप सोचें, आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई ये आपका तो है कॉमन, तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपने देखा कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो इट मीन्स यहाँ पर भी हो गया 4970 मल्टीप्लाई 351 माइनस 251 मल्टीप्लाई 4970। ये आपको आइडिया आया, तो आप इसको अब देखिए, अब दोनों ही नंबर एक जैसे हैं, कॉमन ले लिया हमने इन्हें, सो 4970 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 351 माइनस 251, सो 4970 मल्टीप्लाई 351 माइनस 251 इज 100, सो आपका आंसर आ चुका 4000। यहाँ पर 4970 और ये 2 ज़ीरोज़ भी लगा दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ये सॉल्व कर लिया हमने। एक और नंबर करें यहाँ पर। यहाँ जब बड़े नंबर्स हों तो आपको सोचना होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। इसको स्प्लिट करें, 999 मल्टीप्लाई 99 को आपने स्प्लिट किया, सो 100 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 99 तो बड़ी क्लोज है 100 के, सो इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं आप। और फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 999 विल मल्टीप्लाई बाय 100, सो 99900 माइनस 999 मल्टीप्लाई 1, सो ये हो गया। अब जब इन्हें सॉल्व करेंगे, आप माइनस करेंगे, तो आप माइनस करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और चाहे तो एक और स्प्लिट मेथड कर सकते हैं आप, इन्हें ऐसे भी निकाल लें, या फिर एक और मेथड देख लेते हैं। क्या देखेंगे, आगे एक्सपैंड भी कर सकते हैं आप। सो आप इसे लिख लें 999 मल्टीप्लाई 100 माइनस 999 मल्टीप्लाई 1। 999 को आप लिख लेंगे 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 माइनस, और यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी करें, सो ये नंबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये आप मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और इधर भी करेंगे, और आप क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो ये नंबर क्या हो गया, ये आपका 1000 मल्टीप्लाई 1 1000, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सो आपको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप पहले प्लस कर लें इनको इसके साथ, प्लस कर लिया आपने, और इन दोनों को साथ में प्लस कर लेंगे 1100। इस तरह आपने जब सॉल्व कर लिया नंबर, आपका आंसर आ गया 98901। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम।
सो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको इसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए और शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी लगा के, इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट इन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।